हेलो दोस्तों, मैं गौरव मलिक आपके अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने जो अपनी पहली वीडियो में पढ़ा है वो व्यंजन संधि था हमारा टॉपिक, और उसमें हमने 3 नियम पढ़े हैं। पहला नियम था हमारा ये च च ल ल और न। ये पहला जो हमारा नियम था वो ये था। इसके बाद जो हमने दूसरा नियम पढ़ा है वो 3-1-5-1 का नियम। आज जो हमारा जो रूल है वो है च छ का नियम। च छ में भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में हम सिर्फ च को हटाते हैं और उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। दूसरा जो च छ है उसमें हम च को त में बदलेंगे और छ को स में बदल देते हैं। अब जो इसके एग्जाम्पल है उसे हम करके देखते हैं कि किस तरह से हमें बदलेंगे। पहले हम ये करते हैं च छ का, जिसमें हम च को हटाएंगे। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस 6। अब ये 6 हटा दिया तो इसका संधि विच्छेद हुआ v + 6। दूसरा है अनुच्छेद। अनुच्छेद में भी 6 हटा देंगे, ये 6 अनु + 6। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा ये, तो इसमें हम शिव प्लस छाया, जो ये शिव छाया है इसमें हम शिव प्लस छाया, ये 6 हटा दिया। चौथा एग्जाम्पल प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद में हमें प्रति प्लस छेद, इसमें भी 6 हटा दिया। अब जो हमारी दूसरी कंडीशन है च छ को हम च को त और छ को स में बदलते हैं। तो हमारा जो पहला है इसको हम ये जो च है इसे हम त में बदलेंगे। अब च हमारा जो है वो आधा है। अब आधा च है तो त भी आधा ही आएगा, तो ये होगा 7 प्लस। अब 6 जो हमें स में बदलना है तो ये होगा 6 का स और ये 7, तो ये हो गया सत्य शास्त्र। दूसरा एग्जाम्पल इसमें अब फिर से जो च है इसे हम आधे त में बदलेंगे तो ये होगा विद्युत प्लस। अब ये है शक्ति। अब 6 है इसको स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा शक्ति। तीसरा एग्जाम्पल हमारा जो है वो है तत्शिव। तो जब हम इसको बदलेंगे तो फिर से च का तक प्लस शिव। ये जो मात्रा है ये 6 पे है, तो ये हमारी मात्रा जो यहां से आएगा उसके ऊपर ही मात्रा, तो ये हमारा होगा तत् प्लस शिव। चौथा एग्जाम्पल है उच्छिष्ट। तो ये होगा उत प्लस शिष्ट। हमने इसमें च को त और छ को स में बदला है। तो हमारे ये जो है 4 एग्जाम्पल इसके हैं और 4 एग्जाम्पल इसी के हैं। तो आप लोग इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करो तो आपको पता चल जाएगा किसमें हमें च हटाना है और किसमें हमें च छ का त स बनाना है। ये जो हमारा एक नोट है जिसमें हमारा त आए तो त के स्थान पर द लगाते हैं। जो हमारा ये आधा त है इसके स्थान पर द लगाएंगे। तो हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो दो हैं। पहला तत्पुरुष, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा होगा तत् प्लस पुरुष। जो हमारा ये आधा त है इसके स्थान पर हमने द लगाया है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हमारा तत्काल। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये भी त के स्थान पर जो आधा त है इसके स्थान पर आधा द प्लस काल। अब जो इसके बाद हमारा जो नियम है, अगला जो नियम है वो है द स ठ का नियम। द में और स ठ में हम द और स ठ को किस प्रकार बदलेंगे। द को हम बदलेंगे त में और जो ध है इसको हम है में बदलेंगे।
उसी प्रकार स को जो हमारा ये है स, इसे हम इस स में बदलेंगे और ठ को थ में बदलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारा है वो है उद्धार, जो हमारे द ध के नियम से है। तो जो एग्जाम्पल है उद्धार। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें द के स्थान पर, जो ये द है इसके स्थान पर त लगाना है और ध के स्थान पर है। ये जो है हमारा वो इस द के बाद में प्रयोग होगा। तो हम पहले इसे लिखेंगे उत प्लस हा, जो हमारा ध है इसके स्थान पर हमारा है आया है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है तदित। वो भी हम इसी प्रकार करेंगे, तत् प्लस हा, तदित है ना। तद प्लस हित, ध के स्थान पर है। तीसरा एग्जाम्पल है उदत। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत ध के स्थान पर है प्लस हत, ये इसका संधि विच्छेद है। अब जो दूसरा हमारा है ये स ठ का नियम, तो स ठ के नियम को हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है युधिष्ठिर। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे युधि प्लस, अब जो हमारा ये स है ये आधा है तो हम इसे भी आधा ही लिखेंगे, आधा स। और ये ई की जो मात्रा है, छोटी ई की जो मात्रा है वो इसी प्रकार, और आगे ठ के स्थान पर जो ये ठ आया है इसके स्थान पर हम ठ लिखेंगे। तो युधि प्लस स्थिर, इसका जो संधि विच्छेद है वो इस प्रकार है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है प्रतिष्ठित। प्रति, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में प्रति प्लस फिर से स्थित, प्रति प्लस स्थित। ये जो स आया है हमारा इस जो है स से है, जो हमारा आधा बना, और थ के स्थान पर थ आया, ठ के स्थान पर थ आया। अब जो अगला नियम हमारा बचता है वो है स। अब जो हमारा अगला नियम है वो स ण और स ट, ये दो नियम है हमारे। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसे बाद में पढ़ेंगे। तो जो स और अण है इसका हमारा ये स और न बनेगा। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो जो हमारा स है ये, तो इसका जो पूरा यही स बनेगा, आधा है, और जो ये अण है बाद में जो अण आ रहा है इसका हम न बनाएंगे, ये इसका संधि विच्छेद है। दूसरे में भी इसी प्रकार है, त्रस, यह है तृष्णा, तो त्रस प्लस न, तृष्णा। अब ये हमारा स ट का जो है इसमें भी कष्ट का कस प्लस ये ट का त बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है आकृष्ट। तो आकृष्ट में जो ये आक्र, आधा जो स आ रहा है उसका एक ऐसे ही स बनेगा, और बाद में जो बचा ट है उसका त बनेगा, ये इसका संधि विच्छेद है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है वो है ये स का स में परिवर्तन। जो हमारा स है ये स बनेगा। तो जब हम अभिषेक का संधि विच्छेद करेंगे तो ये इस स में बदलेगा, तो अभि प्लस से, ये इसका संधि विच्छेद है। इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे। विषम में भी यही होगा,
वी प्लस सम। परिषद, परिषद में परि प्लस ये सद। और प्रतिषेध, प्रतिषेध में प्रति प्लस छेद। तो इसी के साथ जो हमारी व्यंजन संधि की जो टॉपिक था वो हमारा व्यंजन संधि का वो पूरा हो गया है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो छोटा हो। तो आप लोग जितने भी ज्यादा एग्जाम्पल हो इसके वो सारे अपने आप करके देखें, तभी आपसे इस व्यंजन संधि के जो एग्जाम्पल है वो सोल्व होंगे। क्योंकि इसमें इतने सारे रूल हैं, अलग अलग रूल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितने ज्यादा आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप उसका संधि विच्छेद करते ही समझ जाओगे कि ये व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। एक कंडीशन और है व्यंजन संधि और स्वर संधि की पहचान की। स्वर संधि में हमने पढ़ा है कि दोनों तरफ स्वर। व्यंजन संधि में ये कोई कंडीशन नहीं है, उसमें या तो दोनों तरफ व्यंजन या व्यंजन और दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था अभी युधिष्ठिर का, तो हमने इसका संधि विच्छेद करा था युधि प्लस स्थिर। तो यहां जो हम ए आया और जो हम सोचते हैं कि जैसे ई की मात्रा आ रही है तो इसमें भी हमारा, हम इसे ऐसे लिखे तो ये हमारी स्वर संधि की पहचान है। हम जो पढ़ते हैं वो ई की मात्रा नहीं पढ़ते, उसमें जो यहां आएगा वो ऐसे होगा जैसे हमने पढ़ा है एक के या एव ई, कुछ भी ऐसे पढ़ा है तो उसमें मात्रा से हमारी जो पहचान नहीं होगी। हमारी जो पहचान होगी वो वर्ण से होगी। तो आप लोग इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपके लिए विसर्ग संधि का टॉपिक लेके आएंगे और एक ही वीडियो में उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें।